हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम BCA फिफ्थ सेम कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और उसका मतलब है कि आपको उन्हें स्किप नहीं करना। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन टॉपिक्स में से ही सब कुछ आए। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए और पूरा सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट है, बट इन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम पहली यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में आपको इंटरेक्टिव और पैसिव ग्राफिक्स क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस, उसके बाद ये कैथोड रे ट्यूब जो है इसका डायग्राम और पूरा वर्किंग, ठीक है, उसमें उसके सारे कंपोनेंट्स आ गए और किस कंपोनेंट का क्या काम है ये भी आ चुका है। रैंडम स्कैन वर्सेस रास्टर स्कैन और कलर CRT मॉनिटर जो हैं ये, इसमें आपकी वो शेडो मास्क मेथड, ग्रिड पेनिट्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें यूनिट 2 की, तो क्योंकि ये जो यूनिट 2 है इसमें आपकी एल्गोरिदम्स आ चुकी हैं तो आपको एल्गोरिदम्स तो याद करनी पड़ेंगी, उनके फॉर्मूलाज याद करना पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरी ही यूनिट में आपके पास में क्या दिख रहा है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा रेयरली होगा कि आपसे एल्गोरिदम पूछी जाए, बट फिर भी आपको एल्गोरिदम तो याद करनी ही है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें यदि हम बात करें तो एज सच हम किसी अकेली एल्गोरिदम को इम्पोर्टेंट नहीं बोल पाएंगे, बट यदि आप ये इलिप्स वाली जो हैं इनको छोड़ते भी हैं तो भी आपको ये जो स्कैन लाइन, ये जो आपकी लाइन वाली जो एल्गोरिदम है ये बहुत इजी है, इजी गोइंग है। तो आप इसकी तो दोनों जितने आपको एल्गोरिदम्स बताइए DDA वाली, इसको आपको करना ही है। दूसरी हम बात कर रहे हैं आपके सर्कल वाली। तो सर्कल के केस में जनरली ये ब्रेसेनहम्स और मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग आती हैं। तो टोटल इस यूनिट में कम से कम आपको 3 एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे से समझ लेना, रट लेना, जैसे भी आपको याद होता हो आप उसको याद कर लेना, क्योंकि एल्गोरिदम डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है या उस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो दोनों ही केस में ये आपको याद की हुई रहेगी तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म दे पाएंगे वहाँ पर, ठीक, बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट पर। तो इसमें है आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन के सारे टाइप्स ये आपको जितने बताए हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ये सब इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो, तो सारे ट्रांसलेशंस। उसके बाद में कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये भी, और विंडो से व्यू पोर्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी क्लिपिंग टेक्निक्स पे। तो क्लिपिंग क्योंकि बहुत इजी होती है तो आई थिंक क्लिपिंग के जितने भी टाइप्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। ये पॉइंट, लाइन, टेक्स्ट, बहुत इजी हैं ये टाइप्स ऑफ क्लिपिंग, ठीक है। अब इसमें जो जनरली पूछा जाता है वो है आपकी, इसमें भी जो पेपर सेटर होंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ लें। तो आपको शेडिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि शॉर्ट नोट दे दिया और आपसे बोल दिया कि ये वाली शेडिंग्स के बारे में बताइए। उसके अलावा आपकी ये जो मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिदम है, सुदरलैंड हॉजमैन, और ये वाली व्हीलर आथरटन, बहुत इजी एल्गोरिदम है ये। तो आप ये 3 एल्गोरिदम्स और ये शेडिंग वाली थ्योरी, तो टोटल इससे पहले वाली जो यूनिट थी हमने जो देखी थी इसकी 3 एल्गोरिदम और 3 एल्गोरिदम इसकी, तो 6 एल्गोरिदम्स आप अभी से घोटना, रटना, समझना, जैसे भी आपको याद होता हो आप उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी एक्सपेक्टेड है, थ्योरी एग्ज़ाम्स जनवरी में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट यूनिट पे। इसमें आपका जो एनिमेशंस हैं उसके आपको फंक्शंस, एप्लीकेशंस, डेफिनेशन, ये तो काफ़ी इजी है। इसके अलावा जब हम बात करें तो 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स में 3D ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए,
अब वो 2D पढ़ोगे तो उसी में एक डायमेंशन बढ़ जाएगी, तो उसको पढ़ने के बाद में ये समझना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन सरफेस रिमूवल, बेंटर्स एल्गोरिदम और जेड बफर एल्गोरिदम, इतनी अगर आपने कर ली, इसके अलावा भी करना है, छोड़ना नहीं है बाकियों को, पर जो टॉपिक्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ओवरऑल 9 से 10 एल्गोरिदम अगर आपने इसमें याद कर ली तो ये जो सिलेबस, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। देखिए, न्यूमेरिकल्स से डरना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल्स इसलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें मार्क्स कटने की जो गुंजाइश है वो कम होती है। थ्योरी में आपको कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, बट न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल की भी आपको क्या है, पूरी प्रैक्टिस करना है। और वो प्रैक्टिस कब हो पाएगी, जब आपको इसकी एल्गोरिदम अच्छे से याद होगी। तो आप एल्गोरिदम ज़रूर याद करें। और जो सेकेंड यूनिट है उसमें तो एल्गोरिदम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए पढ़ना तो है ही आपको। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। एंड यदि सब्सक्राइबर नहीं बने हैं आप अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।